आज संडे है 4 जून 2023 और आज मैंने क्या क्या काम किए हैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ गार्डनिंग के काम नहीं करती हूँ और काम भी करने पड़ते हैं और वो गार्डनिंग से किस तरह से जुड़े होते हैं वो भी शेयर करूँगी। एक प्लांट भी शेयर करने वाली हूँ, वीड स्पेशली अनवांटेड प्लांट, जो कि हमारे गार्डन में अगर एक बार उग जाए उसको कितना मर्जी अप्रूव करते रहो वो जाता ही नहीं है, और क्या रीज़न होता है उसका वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने एक काम प्रारंभ किया, फिर उसमें मैं कश्मकश में फंस गई और किस तरह से मैं उस कार्य से कश्मकश से उभरी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर कुछ पर्सलेन में फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ मदर ऑफ मिलियंस लगा है, बोलिवियन जू है, मदर ऑफ मिलियन के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। और ये रोज़ कैक्टस है, ये वाली जो ग्रीन वाली स्टेम दिखाई मैंने। और ये सौभाग्य मुझे अक्सर प्राप्त नहीं होता है कि मैं ये जो पोर्चुलाका या पर्सलेन है इनको खिलते हुए देख पाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी भाग दौड़ होती है। तो आज देखा तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और एक दो जो इसके ब्रांचेस थी वो टूट गई, तो उनको किसी जगह पे मैं लगा दूँगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मैंने लहसुन छीला बहुत सारा, मैंने इसको भिगो के रख दिया। अक्सर जब मैं छीलती हूँ तो उसको भिगो के रख देती हूँ और 1-2 घंटे भीगने के बाद ये इजीली छिल जाता है। तो इसको भिगोने के बाद ये कार्य करने में मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन मैंने इसका जो भी वेस्ट था, मतलब इसके छिलके और इसका पानी जो है अपने गार्डन में यूज़ किया। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ इसको यूज़ किया। और इसके बाद शाम के टाइम में मैंने फिर एक गमला ला के रखा हुआ था, काफ़ी दिनों से ये पॉट पड़ा हुआ था और मैं इसमें चाह रही थी पीस लिली को रीपॉट कर दूँ। और पीस लिली जो है ना वो बढ़ना बंद हो गया हुआ है, तो मैंने पहले ड्रेनेज होल इसका बंद किया और फिर जब मैंने ये काम शुरू कर दिया उसके बाद इस पॉट को भरना मेरे लिए ना एक बहुत अपहिल टास्क बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पॉट्स को वैसे कंपेयर करके कि ये पॉट थोड़ा सा बड़ा है, एक साइज़ बड़ा है पहले वाले पॉट से, और ये मिट्टी का गमला है। तो जब भरने की बारी आई तो सबसे पहले मैंने ड्रेनेज होल को पुराने गमले की ठीकरियों से पहले बंद किया और उसके बाद इसमें जो लहसुन के छिलके थे वो ऐड किए। लहसुन के छिलके बहुत स्लो डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो सबसे नीचे ऐड किया इसको ताकि ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते रहें और मेरा प्लांट जो है इसको लंबे समय तक न्यूट्रिशन मिलती रही। फिर थोड़ा सा एक छोटे से ग्रो बैग में थोड़े मिट्टी पड़ी थी वो ऐड की। अब इसमें देखो ये रूट बाउंड होने लग पड़ा है, छोटा सा प्लांट है, छोटा सा गमला है और मैं चाह रही थी कि ये ऐसे का ऐसे ही निकल आए, पूरा का पूरा जो बॉल है इसका वो इसी तरह निकल आए, पर ये बड़ा ही ढीठ किस्म का था। फिर मुझे लगा कि इसको पानी में डुबो के रखना चाहिए और पानी में डुबोने के बाद देखो जो इसमें एयर थी इसकी मिट्टी के अंदर वो बुलबुलों के रूप में निकलती रही। तो फिर मैंने इसको यहाँ छोड़ के जाना बेहतर समझा और तकरीबन 15-20 मिनट ये इसी तरह से पड़ा रहा और इसमें इसी तरह से एयर जो है निकलती रही। फिर जब मैं उसके बाद आई तो इसमें से एयर जो निकलना बंद हो चुकी थी। फिर बारी आई इसको पलटने की, जो मैं चाह रही थी कि पूरा प्लांट उसी तरह से निकल आए, पर ये इतनी देर तक पड़ा रहा पानी में कि इसको एक साथ निकालना भी मुझे डिफ़िकल्ट लगने लग पड़ा। मुझे लगा कि इसकी रूट्स एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरा पौधा जो है उसकी रूट्स पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए और उसको नए सिरे से रूट्स जमानी पड़े। तो इस तरह से फिर मैंने इसको पलटा के पूरे को निकालने की कोशिश की, पर इसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद एक और समस्या कि मुझे मिट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं पूरे टेरेस पे घूमने गई और वहाँ पर मुझे ये एक साइकिल की जो बास्केट होती है ना वो मुझे खाली नज़र आई। इसमें सिर्फ थोड़ा सा पोर्चुलाका लगा है, थोड़ा सा टर्टल वाइन लगी हुई है, तो ये तो हर जगह ही लगे हुए हैं मेरे पास, तो इनको मैं निकाल दूँगी। और एक रेन लिली का प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट ये वाला है जो मैं कह रही थी कि बहुत ढीठ होता है, ये वीड की तरह ग्रो होता है। हालांकि इसमें फूल भी आते हैं, पिंक कलर के बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। ऑक्सैलिस का प्लांट है ये। इसका जो बल्ब होता है वो बल्ब ज़मीन में जब तक रहेगा तब तक ये प्लांट ज़मीन में लगा ही रहेगा।
अब यहाँ देखो मैंने जैसे ही मिट्टी पलटाई तो इसके जो थोड़े से प्लांट्स थे जो यहाँ पे ग्रो किए हैं वो देखो उसके बल्ब एक तरफ रह गए और उसका जो प्लांट है वो जैसे छोटे से ग्रो हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, तो वो दूसरी तरफ को चले गए हुए हैं जाली में से निकल के। आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको इसका बल्ब रिमूव करना पड़ेगा मिट्टी में से, अदरवाइज़ लगा रहने देंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं देखने में। अब मिट्टी जो है इसकी बड़ी अच्छी भुरभुरी है, काफ़ी लंबे अरसे से ये इसी तरह खाली पड़ा हुआ था। ये वाली बास्केट जो है साइकिल की बास्केट, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट तो ज़रूर होंगे ही। और मैंने इस बास्केट में पहले कलांचो प्लांट लगाया था, लेकिन वो बटरफ्लाई यहाँ पे आ रही थी और उसके लार्वा इसको बहुत खा रहे थे, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से दूसरे पॉट में लगा दिया। तो काफ़ी सारे मुझे ऑक्सैलिस के बल्ब मिले यहाँ पे, रेन लिली, टर्टल वाइन और हमारा पॉर्चुला का। और आपने देखा कि मैंने पॉलीथीन लगा के इसको यूज़ किया था। पॉलीथीन जो है मिट्टी को बहने नहीं देता और पानी को बहने नहीं देता। इस तरह के जो हम पॉट्स यूज़ करते हैं उनमें पॉलीथीन लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं मिट्टी कलेक्ट करके फिर से आ गई हूँ वापस फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी आपको लग रहा होगा बहुत गंदे तरीके से मैं मिट्टी ऐड कर रही हूँ। पीस लिली बेचारा बहुत गंदा बंदा सा हो गया है, पर ऐसा रखूँगी नहीं इसको मैं। आप एंड तक देखिएगा तो वहाँ पे खूबसूरत बन जाएगा। फिर से सुंदर सा नहला धुला के इसको दोबारा से अच्छे से रखूँगी। होता ही बड़ा खूबसूरत प्लांट है, तो इसको गंदा कैसे रख सकती हूँ मैं। पर फ़िलहाल तो मुझे ये पॉट भरना था। इस पॉट में मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ भी ऐड की हैं नीचे, और लहसुन के छिलके तो आपने देखे थे। तो मैं पूरा प्रेस कर रही हूँ मिट्टी को, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर बहुत जगह खाली रह जाए। जैसे जैसे वो गलेंगे तो ये ऊपर की जगह खाली हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको काफ़ी हद तक भर दूँ। सारी मिट्टी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और ये मिट्टी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद इसको एक शेडी एरिया में रखूँगी, क्योंकि जून का महीना है तो धूप का कुछ नहीं पता चलता। बहुत तेज़ हो जाएगी गर्मी, बहुत तेज़ हो जाएगी तो ये शॉक में भी जा सकता है प्लांट। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसे ये पुराने पॉट से निकला है उसी तरह इसको मैं पूरे के पूरे प्लांट को इस पॉट में रख दूँ, तो इसको कम झटका लगेगा और ये अपने आप को जल्दी इस्टेब्लिश कर लेगा। अभी इसको नहलाने धुलाने की ज़रूरत है ताकि इसके पत्ते साफ़ हो जाएं, क्लीन हो जाएं, और सांस लेने में भी इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉश होके वैसे ही सुंदर लगेगा ये। जब तक ये कार्रवाई चल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कंटेंट पसंद आता है तो उसको शेयर भी करिए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके पसंद नापसंद बताइए। तो ये हो गया साफ़ सुथरा प्लांट। अब इसको मैं एक साइड रख दूँगी। अभी मैं दोबारा से एक बार फिर इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी एयर बबल हो वो निकल जाए। वैसे तो हमने इसको डुबोया था तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर एयर बबल्स होंगे, पानी में डुबोया था इसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये गार्लिक वाला जो पानी है, ये मैं उन प्लांट्स में डाल रही हूँ जिनमें आजकल फ्लावरिंग हो रही है या जिनमें फ्रूटिंग हो रही है। बाय फॉर द टाइम बीइंग, हैप्पी गार्डनिंग।